2026 दो ही विकल्प हैं, जिंदगी और मौत। इनमें से आप किसे चुनेंगे? चुनाव मुश्किल नहीं है, आसान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की आज की तारीख में जिंदगी है। गहराते कोरोना संकट में है वो संजीवनी है जिसे अपनाकर न केवल आप सुरक्षित रहेंगे बल्कि दूसरों के भी सुरक्षा कवच बन जाएंगे। तो मास्क पहनकर और 2 गज की दूरी का कड़ाई से पालन करें। ये आपको हीरो बनाएगी, इसमें ढिलाई आपको विलेन बना देगी। चलिए देखते हैं हेडलाइंस। वैक्सीन के लिए केंद्र निकाले ग्लोबल टेंडर। सीएम गहलोत की मोदी सरकार से अपील, कहा भुगतान के लिए राज्य सरकार तैयार, फ्री वैक्सीनेशन की भी मांग। महामारी की मार, एक्शन में सरकार। थोड़ी देर में गहलोत कैबिनेट का महामंथन। वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। कोरोना काल में गहलोत सरकार ने दी राहत। सरकारी कर्मियों की जीपीएफ समेत अन्य बचत योजना पर ब्याज दर रहेगी स्थिर। वित्त विभाग ने जारी किया आदेश। दिल्ली पहुंचा भरतपुर का वेंटिलेटर संग्राम। सांसद रंजिता कोली ने की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात। उच्च स्तरीय जांच की भी मांग। और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, मरुधरा में असर। कई जिलों के मौसम का बदला मिजाज। बारिश और ओले से लोगों को गर्मी से राहत। मारो राजस्थान में आपका स्वागत है। बुलेटिन में सबसे पहले बात कोरोना को लेकर एक्शन में गहलोत सरकार की, जो लगातार बैठकें कर रही है। थोड़ी देर में कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है जिसमें वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर समेत कई मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। फिर बात होगी मरुधरा में बदले मौसम के मिजाज की। कुछ इलाकों में बारिश तो कई जगहों पर ओले गिरे। और आखिर में दिखाएंगे युवाओं को कोरोना संदेश के लिए एक अनोखी पहल की। इन खबरों पर विस्तार से करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले एक नजर टॉप 10 ब्रेकिंग पर। राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्र सरकार की टीकाकरण नीति को लेकर आलोचना की है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की टीकाकरण को लेकर कोई नीति नहीं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने देश में कोरोना वायरस संक्रमण और टीकाकरण की स्थिति पर आज फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उनका कहना है कि घर घर टीका पहुंचाए बिना इस महामारी से लड़ना असंभव है। कोरोना वैक्सीन पर विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि वैक्सीन पर विपक्ष भ्रम फैला रहा है। केजरीवाल वैक्सीन पर झूठ बोल रहे हैं। पात्रा ने कहा कि लाइसेंस प्रक्रिया के तहत सभी देशों को टीका भेजा गया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट से कुल 1.34 करोड़ वैक्सीन की मांग की गई थी, लेकिन भारत बायोटेक ने और वैक्सीन देने से इनकार कर दिया। सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर निकालने की मांग की है। उन्होंने कहा कि भुगतान के लिए राज्य सरकार तैयार है। साथ ही सीएम गहलोत ने फ्री वैक्सीनेशन की भी मांग दोहराई। गहलोत कैबिनेट आज कोरोना वैक्सीन पर मेगा मंथन करेगी। मीटिंग में वैक्सीन की कमी दूर करने के लिए ग्लोबल टेंडर निकालने पर मंथन होगा। शाम 4:30 बजे गहलोत कैबिनेट की बैठक होगी। कोरोना काल में गहलोत सरकार ने सरकारी कर्मियों को बड़ी राहत दी है। जीपीएफ समेत अन्य बचत योजना पर ब्याज दर स्थिर रहेगी। इसको लेकर वित्त विभाग ने आदेश जारी किया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में कोरोना को लेकर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आज उन राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के संग बैठक करेंगे जो कोविड टीकाकरण में पिछड़ रहे हैं। वैक्सीनेशन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री राज्यों के मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना राहत टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स की कमान गुलाम नबी आजाद को सौंपी गई। और अब बात